दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दीपावली किसे कहते हैं और दीपावली कैसे मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी। दीपावली भारत के कुछ सबसे बड़े त्योहारों में गिना जाता है। कार्तिक मास के अमावस्या को पड़ने वाले इस त्योहार को पूरी दुनिया के लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। आइए बताते हैं आपको इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। हम दीपावली आखिर क्यों मनाते हैं, इसके पीछे के 10 मुख्य कारण हैं जो आपको बताएंगे आज। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। इस दिन को भगवान श्री राम की जीत की खुशी के तौर पर मनाया जाता है। सिखों के लिए भी दीपावली के त्यौहार को खास महत्व है। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या पर पड़ने वाले दीपावली को मनाए जाने के कारण बहुत सारे हैं। इस दिन सिर्फ दियों को जलाने और खुशियों के बांटने की प्रथा नहीं, बल्कि दीपावली को मनाने के पीछे कई कारण हैं जिनसे बहुत से लोग अनजान हैं। इस लेख को सुनिए और पढ़िए और ध्यान दीजिए कि आखिर क्या कारण है। सिर्फ हिंदुओं को बल्कि अन्य धर्मों के लोगों को भी क्यों दीपावली मनानी चाहिए। इस बार एक साथ छोटी व बड़ी दीपावली ग्रहों के अद्भुत योग में लक्ष्मी जी के और पूजन मुहूर्त है। दीपावली के दिन जन्मी थी माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी धन की देवी है। हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार यह कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की अमावस्या के दिन समुद्र मंथन करते समय माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का जन्मदिन मनाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। भगवान विष्णु ने बचाया था माता लक्ष्मी को। भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार है। हिंदू कथाओं में यह बहुत प्रसिद्ध कथा है जिसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार ने माता लक्ष्मी को राजा बलि की गिरफ्त से बचाया था। इसलिए इस दिन दीपावली को माँ लक्ष्मी की पूजा करके श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। जब राक्षस राजा नरकासुर ने तीनों लोगों पर आक्रमण कर दिया, वहां रहने वाले देवी देवताओं पर अत्याचार कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। उसका वध करके श्री कृष्ण ने 16,000 महिलाओं को उसकी कैद से आज़ाद किया था। इस जीत की खुशी को 2 दिन तक मनाया गया था, जिसमें दीपावली का दिन मुख्य है। दीपावली पर्व का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। पांडवों की वापसी हुई थी। हिंदू धर्म के एक महाकाव्य महाभारत के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन पांडव 12 साल के वनवास के बाद लौटे थे। उनके आने की खुशी में प्रजा ने उनका स्वागत दियों को जलाकर किया था। और दूसरी सबसे बड़ी कथा है जहां भगवान राम की जीत हुई। हिंदू धर्म के अनुसार महाकाव्य रामायण के अनुसार कार्तिक मास के अमावस्या के दिन ही भगवान श्री राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे। भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के आने की खुशी में पूरा अयोध्या झूम उठा था और दीपों के प्रकाश से उन तीनों का स्वागत किया था। इस दिन को भगवान श्री राम की जीत की खुशी के तौर पर भी मनाया जाता है। दीपावली के दिन विक्रमादित्य का हुआ था राज तिलक। बहुप्रकर्मी राजा विक्रमादित्य का राज तिलक दीपावली के दिन ही हुआ था। राजा विक्रमादित्य को उदारता, साहस और वीरता के लिए जाना जाता है। आर्य समाज के लिए बेहद खास है दिन। भारतीय इतिहास में इस दिन 19वीं सदी के विद्वान महर्षि दयानंद ने आज ही के दिन निर्माण प्राप्त किया था। महर्षि दयानंद को हम आर्य समाज के संस्थापक के तौर पर जानते हैं। उन्होंने इंसानियत और भाईचारे को बढ़ावा दिया था। जैन के लिए विशेष दिन। दीपावली के दिन ही जैन धर्म के संस्थापक महावीर तीर्थकार ने निर्वाण प्राप्त किया था। एक तपस्वी बनने के लिए उन्होंने अपने शाही जिंदगी और परिवार का त्याग किया था। व्रत और तप को अपनाकर उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया था। यह कहा जाता है कि 43 की उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और जैन धर्म को विस्तार दिया था। सिखों के लिए दीपावली का बहुत महत्व है। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने दीपावली के दिन को एक विशेष दिन का दर्जा दिया, जब सारे सिख उनके पास आकर उनका आशीर्वाद लेते थे। दीपावली के दिन ही 1577 में पंजाब के अमृतसर जिले में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। दीपावली के दिन सिखों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1619 में उनके 6वें गुरु हरगोविंद को मुगल शासक जहांगीर ने 52 राजाओं के साथ ग्वालियर किले से आज़ाद किया था। ये है दीपावली के पीछे के कुछ मुख्य और कुछ बड़े कारण। इस वजह से दीपावली बहुत खास है। इसलिए आप लोग भी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ दीपावली मनाएं। खुश रहें, सलामत रहें, आपकी ज़िंदगी रोशनी से भरी रहे। हैप्पी दिवाली।